ने तमाम जितने खाप प्रतिनिधि आए हैं, किसान नेता हैं, उन सबको हाथ जोड़ के राम राम। मेरे पहलवान भाई भी आए हैं, उनको भी भाईयान राम राम। साथियों, काफी लंबे समय तक ये मामला चल रहा है और सबने पता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ना करे। एक तो जरूरत है इस लड़ाई ने थोड़ी और बड़ी करने की। यह लड़ाई केवल हिसार जिले की नहीं है। देश का गृह मंत्री 2-2 घंटे देश की संसद में भाषण दे है कि हमने क्रिमिनल लॉ को बदल दिया, हमने देश में ऐसे कानून बना दिए कि छोटा हाथ चोर भी बाहर नहीं रहेगा, जेल का अंदर रहेगा। एक तरफ देश का गृह मंत्री इतने बड़े बड़े भाषण दे, दूसरी तरफ ये क्रिमिनल। इससे बड़ा क्राइम तो धरती का तख्त पर नहीं हो सकता जितना बड़ा क्राइम यहां हुआ। आपने के लगा ये इतने मीडिया वाले खड़े हैं कि नायब सिंह सैनी ने इस बात का बेरा कोन्या। आपने के लगा कि देश के गृह मंत्री को इस बात का बेरा कोन्या। साथियों, जब हरियाणा के बच्चे बच्चे को पता है कि मामला हुआ है, सरकार के भी बच्चे बच्चे को पता है, प्रशासन के भी बच्चे बच्चे को पता है कि मामला क्या है। जब उन लोगों को सबको पता है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आसी का एसपी पूछा है कि उस जो भाई राजेश है जो साजिश करता है, उसके ऊपर 120 भी लान का आधार बताओ मैंने के है। अरे पूरा बुढ़ाना गांव, पूरी 12 खाप, सारे हरियाणा के पंचायती एक के बात बार बार कहने लग रहे हैं कि ये दोषी है, और 120 बी का नहीं 302 का दोषी है। साजिश करता नहीं हो, मरवाने वाला, मारने वाले से ज्यादा बड़ा दोषी हुआ है। और मैं हमारा ढोलक बना रखा है, मतलब ना बात कर दे। अभी कमेटी भी इंतजार करके आएगी। मेरा तो आपसे एक के अनुरोध है जी, आपके साथ में केवल हरियाणा नहीं, कई वक्ताओं ने जिक्र कराया है, आए चाहे आज हो चाहे ना आए हो, जिस दिन यह कमेटी कोई बड़ा फैसला लेगी, लाखों की संख्या में बुढ़ाना गांव के इस क्राइम के खिलाफ लोग आपके साथ में आएंगे और निश्चित तौर पर आपने इस आंदोलन की दिशा को बदलना पड़ेगा और इस आंदोलन को हमने उस हद तक लड़ना पड़ेगा। सरकार का अगर नेताओं का कोई वहम है, ऐसी सरकार से न्याय मांगो हो जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनलों को अपना दे रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में जेल के अंदर उनका इंटरव्यू करवाते हैं, रोज मानस मार के वो उनके गैंग के जो गुर्गे हैं वो अपना ये बयान देते हैं अखबार में और मीडिया में कि हमने मारे, हमने जिम्मेवारी ली है। ऐसी ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, गुंडा राज है। गुंडा राज के खिलाफ कलयुग में एक के जीत हो सके है, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एक के चीज जीतेगी संगठन। हम इकट्ठे होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। निश्चित तौर पर ये साजिश करता तो छोड़ो, और भी इनके ऊपर जो बैठे हैं ना, एक तो हंसी में वकील बैठे है, को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हो, सबसे बड़ा समाज का दुश्मन हो, हजारों बच्चों के जीवन को खराब कर चुका है, जीत रहे उसके खिलाफ एससी एक्ट फलाना एक्ट लगवा कि ने समाज में भय व्याप्त कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे मुंह हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। हमने कोई संकोच कर दो भाई, कोई केस करने जानता हो तो कोई संकोच नहीं करना। दोषी का नाम लेना नहीं, केस संकोच रहा, इसमें कोई जाति का नाम थोड़ा है। और पहले भी वो कर चुका है। हम किसान आंदोलन में हंसी बैठे थे, मांग हमारी सरकार का गिल है और नोटिस हो कंसल कटवा रहा। इसी प्रकार था हम यहाँ
डुहानी में एक दानक परिवार से खुदकुशी कर गया था रुणात का, वहां भी हमारा मिलना हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग करे है। और क्रिमिनलों को उसका मुख्य काम, हम भी वकील हैं, क्रिमिनलों को पनाह दे के समाज में इस प्रकार की घटनाएं करवा के उनको पनाह दे कि वो फीस भी ले हुआ है, पैसे भी कमावा है और समाज में अपना धंधा छेड़ रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग, इस मांग में हमने शामिल कर लेनी चाहिए। अन्यथा ये जब तक जड़ते नहीं पारोगे ना, इतना समाधान नहीं होगा। आप तमाम जितने साथी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत समझदार पंचायती आप लोग बैठे हैं और आप लोगों के कंधे पर ये भारी वजन है कि आज का फैसला इस लड़ाई की हार जीत को निश्चित करेगा। और मेरी उम्मीद ये है कि आप कोई न कोई बड़ा फैसला, ये एसपी तो बाहर की बात है, एसपी तो बाहर की बात है, एसपी तो बाहर हमने भी लेकर पड़ेगा। कोई ऐसा फैसला हो जिससे सरकार को, पूरे देश की सरकार को ये पता चला है कि बुडाना गांव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय को हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपको हाथ जोड़ के राम राम। एक तो होती है हत्या और एक होती है निर्मम हत्या। या जो अपने मीडिया वाले साथियों ने दिखाई, अखबारों में भी आई, जो लोग पढ़ा थे देखा थे ना, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते इस तरह की हत्या सुन के। और अपने समाज में जुकर विकास भाई ने भी बताया, भाई इसी से कई आदमी जमा दुकानदारी खोल रहे हैं, वो तो समाज को तोड़ने खातर है। 20 आदमियों के ऊपर SC/ST का केस लगा हुआ है, 2 आदमियों की कार्रवाई गबड़ा 18 पीछे ले ले हैं। ये दुकानदारी, ये धंधा बहुत दिन तक चल रहा है। तो आज आप जो इकट्ठे हुए हैं, इतना बुरा निर्मम हत्या हुई है, इतना बड़ा नरसंहार हो गया। जीव भी आप नीचे थे नहीं, अपने कि में भीतर नींद उठे नहीं, आत्मा जागी, तो फिर आप जाग भी नहीं सकते। इसी से काम सुन जोड़ी भी रोंगटे खड़े हो जाते। पहला पशुआ गलत नहीं सुना कर दे, भी इसी से काम हो जा कर दे। ये इंसान गला इस तरह की घटना घटेगी, इस तरह की बातें होगी ना, तो कड़ा तो इंसानियत रहेगी। तो मैं तो सारे खाप सरदारी तय सब तय और खासकर इस प्रशासन से अनुरोध करूंगा, भाई जाग जो, बालक बच्चे आपका भी है, माँ बहन आपके भी है, थोड़ा बहुत तो इंसानियत दिखाओ, कहीं ना कहीं तो आपके भी तरला घुसना जगाओ। अरे एक माता गल है इस डाल की घटना, जिस तो सुनते भी देखते रोंगटे खड़े हो जाए। इसी तरह की घटना अगर समाज में घटने लगी तो फिर इस हमारे जंगल राज में फर्क ही रह गया। आप जिस समाज की कल्पना करा, जिस समाज में रवा और एक स्वच्छ सोचा में सारे अपना प्यार प्रेम तरह है, पूरे लोग अपने दुख साधन खातर, अपने उस खातर किसी ने जाति पातियां बांट दे, किसी ने अपना उस खातर, तो इन लोगों के ऊपर तो तकड़ी लगाम लगानी पड़ेगी। और आज इस महापंचायत में सारे आए हुए वरिष्ठ अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, भाई इतना सख्त निर्णय लो, बस कम से कम जिसने इस डाल की सोच रखी है, जो मास्टरमाइंड इस घटना का, इसी से मास्टरमाइंड बनने तो पहले 100 बार सोचे। मैं अपने पंचग्रामी पावड़ा कुंडू खाप की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं, भाई आप जिस लायक हम न समझोगे या जिस जगह भी आप हमारी आप ड्यूटी लगाओगे, हम तन मन धन से तैयार रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। सरकार, जो लोग इतने बड़े बड़े घिनौने अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की बजाय उनका साथ दे रहे हैं। अगर पुलिस कार्रवाई करती, क्यों तो बुडाना गांव ने और क्यों बुडाना खाप ने, यहां पर पूरी हरियाणा की खापों को और संगठनों को इकट्ठा करना पड़ता। मेरे तो 12 खाप से यही निवेदन है कि आप इसके ऊपर कोई ठोस फैसला लें, ताकि आने वाले समय में किसी भी गांव के अंदर ऐसा कोई अपराध दोबारा ना हो, किसी का परिवार का सदस्य बीच में से ऐसे ना जाए। मेरी तो आप सबसे यही निवेदन है। और जहां पर भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम भारतीय किसान यूनियन की युवा की टीम आपको जहां कहोगे वहां खड़ी मिलेगी। हम तो यही आश्वासन देना चाहते हैं। कोई गलती हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, अगर आज 36 बिरादरी इन हत्याओं के खिलाफ नहीं खड़ी होती है, इस न्याय की लड़ाई में अपना सहयोग नहीं देती है, तो जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है कि वो दिन दूर नहीं है
जब बच्चे और औरतों को छोड़िए, जो नौजवान है उनका भी घर से निकलना दुभर हो जाएगा। और दूसरी जो मेरी बात है, अपराध की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अपराधी जितना ऊपर दिखाई देता है उससे 10 गुना जमीन के नीचे होता है। प्रशासन को पता है कि ये अपराधी कहां तक है, इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई है। फिर प्रशासन क्यों नहीं उन जड़ों को खोल रहा, क्यों नहीं उसको बाहर निकालने का काम करने लग रहा। आज जो लोग उन अपराधियों को सह दे रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए, इस भाईचारे के साथ जुड़िए, इनका सहयोग कीजिए। वरना अगर आप उसको पैरवी करके बाहर लाने का काम करेंगे तो आज 2 कत्ल हुए हैं, ठीक 2 महीने बाद 4 कत्ल होंगे और 6 महीने बाद 8 कत्ल होंगे। इसलिए यह किसी जाति विशेष धर्म की बात नहीं है, यह एक मानवता की बात है। मानवता के नाते आप खड़े होइए, सभी इकट्ठे होइए। मेरे से कोई गलत बात निकली हो तो उसके लिए मैं सभी पंचायती सरदारों से और कबड्डी जगत से और मेरी मातृशक्ति से माफी चाहूंगा। कि क्या व्यवस्था है, क्या मंशा है, ये हमारे सभी वक्ताओं ने यहाँ बताई है। मैं तो इस मंच के माध्यम से, इन मीडिया पर्सन वालों के माध्यम से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से और मेरे युवाओं से, नायब सिंह सैनी से तो ये है कि आपके तंत्र की यही व्यवस्था है, 2 हत्याएं हो जाती हैं और सबूत पेश किए जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी क्रिया नहीं होती। तो आपका समाज, यानी कि आप इस समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? क्या अपराधी युक्त करना चाहते हैं, यानी कि इस समाज को बर्बाद करना चाहते हैं? तो मैं इस समाज, इस युवाओं से, वृद्धों से केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि सरकार की मंशा जो है वो संकालू है। आप अपने बच्चों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहें और इस गांव के युवाओं ने जो धैर्य रखा उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। इन सरकार की और प्रशासन की जो मंशा है आप उससे वाकिफ हों और उनके भड़कावे या बहकावे में न आए। धन्यवाद। पूरा हरियाणा जाम कर देंगे, जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी पड़ेगी। और पूर्व भारतीय किसान यूनियन 12 खाप के साथ गोड्डा में गोड्डा मिला के बैठे हैं। नूना सोचिए, तारा पक्ष आदमी नहीं है। अगर इस प्रशासन ने, अगर आज आप बढ़िया फैसला ले लियो, इस प्रशासन ने दूर तक नाश बंद कर देंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन की ओर तक आगे जाऊं, जिन तक अगर तुम जो यहां तक श्वासन दोगे, रोड जाम करने का, रेलवे ट्रैक जाम करने का, जो कहोगे, भारतीय किसान यूनियन तारा आगे खड़ी रहेगी। जय जवान जय किसान। मेरे को दो हाथ भाई और मैं दूंगी सदा। मुझे ये सारा कांड मुझे सौंपो। सीमा बहन पर मुझे गर्व है। सभी ने अपने अपने विचार रखे। मेरे तो 2 सुझाव हैं। सबसे पहले तो चाहे खापों का प्रधान हो, सभी प्रधान नहीं बन सकते, सभी मेंबर भी नहीं बन सकते। सबको जो बोलने की इजाज़त मांगे उसको दिया जाए और सुझाव दिया जाए। ये नहीं कि भाई ये पहले ये हुआ वो हुआ, ये सब बात चल रही है। 1 महीना 13 दिन हो गए। सुझाव देने चाहिए सबसे। और जिस तरह ये जयचिंत पैदा हो रही है इस देश में, इस देश का सुधार नहीं होगा, ना अपराध खत्म होगा। हम जातिवाद से खिलाफ नहीं है, हम अपराध से खिलाफ हैं। जो अपराधी चाहे किसी जाति का भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ हैं हम। मैं तो ये कहूँ, जज ठीक है, प्रशासन है। मेरे ख्याल में भी ये कमेटी जो गई थी वो भी बैरिंग आई है, बैरिंग आवेगी। मिली भगत है, पता नहीं किस कड़ी से जुड़े हुए हैं, पता नहीं किसकी वो हो रहा है। मैं पंचायत सबसे बड़ा कानून है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पंचायत जैसा न्याय कहीं नहीं मिलेगा आपका। ये कोड नहीं है भाई गीता पर हाथ रख के सच कहता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहता, और फिर भी झूठ चाल हो रहा है।
लेकिन पंचायत महात्मा से सच्चाई होगी और सच्चाई से न्याय मिलेगा। तो मेरा तो यह अनुरोध है, ये जयचंद जो जयचंद है साजिश करता है, जो अपराध करने वाला अपराधी नहीं है, अपराध सहन करने वाला भी अपराधी है और साजिश करता भी अपराधी है। इसलिए इनको अपराधी से भी ज़्यादा सख्त सजा देनी चाहिए पंचायत में। आपने पंचायत ने भी इंतजार कर लिया, प्रशासन कोई आपको फैसला नहीं देगा, कोई न्याय नहीं देगा। आपने खुद न्याय करना पड़ेगा, सीमा बहन जैसा न्याय करना पड़ेगा और हम एकजुट होके उसके खिलाफ बाइकाट कर दो, चाहे हुक्का पानी बंद करो, चाहे उसका देश निकाला दो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो ये सुझाव। धन्यवाद। अब मैं